मुरादाबाद के साहिल माथुर ने बनाया एडवांस ओशन मैपिंग सैटेलाइट। मुरादाबाद के युवा वैज्ञानिक और एरोस्पेस इंजीनियर साहिल माथुर ने ऐसा कारनामा कर दिखाया है जिससे न केवल मुरादाबाद बल्कि पूरे देश का नाम रोशन हुआ है। साहिल ने एक छोटे और अत्याधुनिक ओशन मैपिंग सैटेलाइट का आविष्कार किया है जो बड़े सैटेलाइट्स के मुकाबले कहीं अधिक किफ़ायती और सुविधाजनक है। साहिल ने बताया कि पहले ओशन मैपिंग सैटेलाइट्स का आकार काफी बड़ा हुआ करता था, जिससे उन्हें ले जाने और चार्ज करने में दिक्कत होती थी। इस समस्या को हल करने के लिए उन्होंने एक ही सैटेलाइट डिजाइन किया है, जिसकी तीनों डायमेंशन 10 सेंटीमीटर की हैं। यह सैटेलाइट न केवल आकार में छोटा है, बल्कि तकनीकी दृष्टि से भी अधिक उन्नत है। साहिल का यह डिजाइन आधिकारिक रूप से स्वीकृत हो चुका है और उन्हें इसका पेटेंट भी मिल गया है। उनके इस आविष्कार ने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में मुरादाबाद को एक नई पहचान दी है। साहिल के माता-पिता ने अपनी खुशी जाहिर करते हुए कहा कि उन्हें अपने बेटे पर गर्व है। उन्होंने बताया कि साहिल ने एरोस्पेस इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी और उनकी मेहनत ने आज उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है। यह आविष्कार युवाओं को प्रेरित करेगा कि वे अपने सपनों को साकार करें और देश का नाम ऊंचा करें। साहिल माथुर को इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए ढेरों शुभकामनाएं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम साहिल माथुर है। साहिल माथुर जी, आपने ओशन मैपिंग को लेकर एक सैटेलाइट का इन्वेंशन करा है। किस तरह की सैटेलाइट है, क्या कहना चाहेंगे इस पर आप? मतलब बेसिकली ये एक देखा जाए तो एक क्यूबसेट सैटेलाइट है। मींस क्यूबसेट सैटेलाइट ऐसी सैटेलाइट होती है जिसकी तीनों डायमेंशन लेंथ, ब्रेथ और हाइट 10-10 सेंटीमीटर की होती हैं। तो इस सैटेलाइट की वजह से हम जो है ओशन की, मतलब अलग अलग ओशन की मैपिंग मान लें, वेदर मॉनिटरिंग मान लें, इससे हम इजीली कर सकते हैं। क्योंकि बाकी जो सैटेलाइट्स हैं प्लस जो इसमें जो यूज़ किया है मैंने सिंथेटिक एपर्चर रेडार, जिसे हम सार रेडार बोलते हैं शॉर्ट फॉर्मली, ये बेसिकली यूज़ होता है हमारी ओशन मैपिंग और वेदर मॉनिटरिंग में। लेकिन इस रेडार का साइज़ पहले बहुत बड़ा था। इस रेडार का साइज़ मींस इस रेडार अप्रॉक्सीमेट अगर माने तो 10 to 15 मीटर्स का रेडार था ये। तो इस रेडार को मैंने मिनिमाइज़ करके इस 10 by 10 सेंटीमीटर की सैटेलाइट में फिक्स किया है। प्लस इसकी जो स्ट्रेंथ है, मींस अब हम स्पेस में जाएंगे तो कभी हार्श एटमॉस्फेयर बहुत ज़्यादा होता है, कभी इंटेंस हीट हमारी आएगी, कभी इंटेंस प्रेशर आएगा, कभी अचानक से ठंडी हवा आ जाएगी। तो इस सब से बचाने के लिए इसमें जो मैंने मटेरियल यूज़ किया है उसकी स्ट्रेंथ नॉर्मल जो हम मटेरियल यूज़ करते हैं, चाहे वो टाइटेनियम हो, चाहे वो एल्यूमिनियम को एलॉयज हो, चाहे कुछ भी हो, उसके 3 गुना ज़्यादा स्ट्रेंथ है उसकी। आप दिखा सकते हैं कि किस तरह से आपने ये करी और थोड़ा समझाएं इसको लेकर। हाँ, स्क्रीन पर ये देखिए, ये है बेसिकली हमारी सैटेलाइट, जिसमें ऊपर की साइड जो है ये हमारा एंटीना है और ये जो है छोटा सा ये ट्रांसमीटर है जो हमारी ईवी वेव्स और आईआर जो रेडिएशंस हैं वो ट्रांसफ़र करता है अर्थ पे। और उस ट्रांसफ़र की वजह से सबसे पहले सपोज़ हमारी कोई वेव्स टकराई, उसके बाद टकराने के बाद वो बाउंस बैक करती है अपोजिट डायरेक्शन में, जो ये एंटीना जो है रिसीव करता है वो सिग्नल्स, और रिसीव करने की वजह से एक इमेज बनाता है, जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि ऊपर की साइड अगर सपोज हमारी बर्फ़ की लेयर आ गई किसी माउंटेन वगैरह किसी पे, तो उससे हमें पता चल जाता है कि हम थिकनेस जो है मेजर करें अलग अलग वैल्यूज़ पे। और इसके आसपास सोलर पैनल्स लगे हैं चार्ज होने के लिए। और ये बेसिकली मैंने 2 क्यूबसेट्स मिलाए हैं इसमें आपस में, मतलब 10-10 सेंटीमीटर के 2 क्यूबसेट सैटेलाइट्स मैं ज्वाइन किए हैं इसमें। इसका क्या पर्पस है ज्वाइन करने का? इस बेसिकली पर्पस ज्वाइन करने का ये है कि सिंथेटिक एपर्चर रेडार जब मैं उसे मिनिमाइज़ कर रहा हूँ तब एक बार में नीचे की साइड हमें एक तो लार्जर बैटरीज चाहिए, क्योंकि एक बैटरी का बैकअप जो है वो 40 मिनट्स होता है मैक्स टू मैक्स, उसके बाद उसे रिचार्ज करने की ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें मैंने 2 बैटरीज का सेटअप यूज़ किया है जो है लिथियम पॉलीमर बैटरीज। ये इससे पहले जो सैटेलाइट थी उससे कितना ज़्यादा एडवांस है या सेम फीचर्स है? नहीं, उस सैटेलाइट के कंपेयर अगर मैं करूँ तो वो सैटेलाइट बेसिकली काफ़ी बड़ी सैटेलाइट थी वो, क्योंकि अब 15 मीटर्स का हम रेडार यूज़ करेंगे तो काफ़ी बड़ी है सैटेलाइट। और इतनी एफिशिएंट वो इसीलिए नहीं हो पा रही थी क्योंकि उसमें एक तो इंटेंस प्रेशर और जो हीट स्पेस की थी वो सस्टेन कर रही थी, लेकिन उतनी ज़्यादा एफिशिएंसी नहीं आ पा रही थी। मीन्स कहीं कहीं से जो है वो डैमेज हो रही थी रेडिएशन की वजह से।
अच्छा, ये पेटेंट हो गई है आपकी? ये जो पेटेंट है ये पब्लिश हो चुका है, अब ये ग्रांट होने के लिए गया है। दिखाएं आप। हाँ ये देखिए, ये जो है ये हो चुका है पेटेंट। यहाँ पर ऑफिशियली मैं आपको साइट पे अगर दिखाऊं, वेबसाइट, आपने इस तरह का इन्वेंशन करा है, किस हाँ। तरह से आपको लग रहा है और किस किस इसमें आप किसका योगदान ज़्यादा मानते हैं आप? मतलब इसमें सबसे पहला योगदान तो मेरे माता पिता का है, जिसमें मेरे दोनों पेरेंट्स जो हैं, और उसके बाद मेरे जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, जो कॉलेज के सर थे डॉक्टर राहुल सिंह, उनका सबसे ज़्यादा है, और बाकी के मेरे बैचमेट्स। अच्छा मिस्टर माथुर, आगे क्या करने का इरादा है? अभी आपने अभी से ही एक छोटी सी सेटेलाइट का वो कर दिया है, आगे और क्या सोच रखा है? आगे अभी मैंने ये सोच रखा है कि आगे मैं इसी में पीएचडी करूँगा अपने एरोस्पेस इंजीनियरिंग में, उसके बाद इसी रिसर्च वर्क में लगूंगा आगे। और युवाओं को क्या मैसेज देना चाहते हैं आप? युवाओं को मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि जो एरोस्पेस इंजीनियरिंग की फील्ड है, बेसिकली कहते हैं सब रॉकेट साइंस है, सब ये है, लेकिन अगर आप ध्यान से और ढंग से पढ़ेंगे तो उतनी भी टिपिकल ये फील्ड नहीं है। तो और काफ़ी अच्छी फील्ड भी है ये, काफ़ी इसका अच्छा मतलब देखा है, स्कोप भी काफ़ी अच्छा है आगे जाएगा, क्योंकि इंडिया जो है वो आगे डेवलपमेंट में जा रहा है, धीरे धीरे नए नए स्टार्टअप्स आ रहे हैं। तो ये फील्ड जैसे देखा जाए युवाओं के लिए बहुत अच्छी है। मैम, आपके बेटे ने एक सैटेलाइट का इन्वेंशन करा है और पेटेंट भी हो गया है, खुशी का मौका है, क्या कहना चाहेंगे आप? बस यही कहना चाहेंगे, आगे और तरक्की करता रहे और अच्छे अच्छे इन्वेंशन करे। तो इससे पहले भी इन्होंने कोई, जैसे बचपन में कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी होती है या कुछ ना कुछ बनाया, कुछ करा था ये अभी? बचपन में तो ऐसा कुछ नहीं किया, पर हाँ इनकी तो शुरू से यही था कि ये आगे जाके इंजीनियर बनेंगे, वो लगता ही था, क्योंकि ये अपने सारे टॉयज ऑलमोस्ट खोल देते थे, प्लास पेचकस उनके हाथ में रहता था। किस तरह की खुशी हो रही है आप? खुशी तो बहुत हो रही है। क्या कामना करना चाहेंगे आगे? हम्म। आगे के लिए क्या सोच रखा है आप? अब आगे के लिए जैसा इनको अच्छा लगेगा, जो इनको अच्छा इस फील्ड में आगे जाएं, बस हमें तो यही है। आपके बच्चे के लिए आपसे तरफ से क्या कामनाएं रहेंगी? हैं? क्या कामना रहेंगी आपके बच्चे के लिए? बच्चे के लिए हम क्या करेंगे? क्या शुभकामना रहेंगी बच्चे के लिए? शुभकामनाएं तो हमारी सारी ब्लेसिंग इन्हीं के लिए है, बस ये आगे बढ़ते रहें। ठीक है।